ॐ अज्ञानतिमिरान्धरनस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं गुरुः परतरं नास्ति तस्मात् संपूजयेत् गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 28 फरवरी 2021 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन एक बहुत व्यवहारिक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे और वो है आध्यात्मिक प्रेरणा का विकास कैसे, हाउ टू डेवलप स्पिरिचुअल एस्पिरेशन। आध्यात्मिक प्रेरणा कैसे विकसित करें। जीवन में जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, चाहे वो सांसारिक उपलब्धि हो या आध्यात्मिक उपलब्धि हो, उसके लिए अंतर मन में प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए, एस्पिरेशन उत्पन्न होना चाहिए, एक चाह उत्पन्न होनी चाहिए। जब तक आपके हृदय में किसी चीज को पाने की प्रेरणा नहीं है तब तक आप कोई प्राप्ति नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? किसी को धन प्राप्त करने की प्रेरणा होती है, किसी को मान प्रतिष्ठा पाने की अंदर से प्रेरणा होती है, किसी को ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा होती है, किसी को शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा होती है और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से उस प्रेरणा की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? तो बहुत वर्षों के अनुभव के बाद संत ऋषि महात्माओं ने, शास्त्रों ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि आपके मन में कोई भी चीज़ की प्राप्ति की प्रेरणा क्यों न हो, लेकिन उस प्राप्ति के बाद भी आप प्यासे रह जाएंगे, अधूरे अपने आप को अनुभव करेंगे, अतृप्त अनुभव करेंगे। सबसे जो बड़ी प्रेरणा है वो आध्यात्मिक प्रेरणा है। आध्यात्मिक प्रेरणा का क्या मतलब? आध्यात्मिक प्रेरणा का मतलब है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने की प्रेरणा, मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करने की प्रेरणा, ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्यों सबसे बड़ी प्रेरणा है? इसलिए ये सबसे बड़ी प्रेरणा कही गई है क्योंकि इसके प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। सारी कामनाएं, सारी प्रेरणाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाकी शेष जितनी भी प्रेरणा है, लगता तो है कि उसके प्राप्ति के बाद आपको कुछ और प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप उसको प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप को आप प्यासा, भूखा, अतृप्त, अपूर्ण मानते हैं और लगता है कि वो प्राप्त हो जाए तो शायद पूरे हो जाएंगे। और इस प्रकार से एक के बाद दूसरी प्रेरणा आपके मन में उठती रहती है और आप इसी अंधी दौड़ में भागते रहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा को वेदांत की भाषा में मुमुक्षत्व कहा गया है। बर्निंग डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की उत्कट आकांक्षा। एक ऐसी आग जलती रहनी चाहिए जीवन में हर समय हर पल कि हमें आत्मज्ञान इसी जीवन में प्राप्त कर लेना है। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आगे आने वाला जीवन हमें कैसा मिलेगा, कैसी स्थिति होगी, हम किस योनि में होंगे, कहाँ होंगे, ऐसी सुविधा होगी कि नहीं होगी। अभी तो यहाँ सत्संग भी सुन रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सुनने का अवसर नहीं है या नहीं वो उनको सौभाग्य है, नहीं वो ऐसा संयोग मिल पाता है कि कहीं जाके वो सही सही बात ठीक ढंग से सुन सके। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग मनुष्य हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, सोचने की शक्ति है। बाकी जितने जीव हैं वो तो सब भोग जोनी है
और ये कौन जानता है कि किसे किस योनि में जन्म मिलेगा। इसलिए कोई भी चीज़ जो है, कोई भी प्रेरणा को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसको इसी समय प्राप्त करने की आवश्यकता है। मानव जीवन जो है वो हमेशा एक सीमित दायरे में जीना चाहता है। उसकी सोच, उसकी जो चाह, उसकी क्रिया सब एक सीमित दायरे में होती है। और सीमित दायरा क्या है? दिक, काल और कारण के सीमा में बंधे हुए क्षेत्र में वो जीता है। अतीत और भविष्य में ही जीता रहता है। ध्यान दीजिएगा अपने जीवन के बारे में। आपका जीवन या तो अतीत की बातों को लेकर के उलझा रहता है, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर भविष्य की बातों में उलझा रहता है, ऐसा होगा, ऐसा करना है, ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम इसके लिए तैयार रहेंगे। और वर्तमान को वो उपेक्षित कर देता है। अतीत और भविष्य के विषय को इतना गहराई से अपने चित्त में बैठाए रखता है कि वर्तमान कब उसके हाथ से निकल गया पता नहीं चलता है। वर्तमान में भी अतीत का बोझ ढोता रहता है। वर्तमान में वो वर्तमान के बारे में, वर्तमान का सर्वोत्तम उपयोग करने के बारे में नहीं सोच करके पीछे की बातों को ढो करके अपने आप को बोझ में रखता है, या आने वाले समय की कल्पना करके अपने आप को अनेक प्रकार से वो चिंतित, दुखी, भयभीत या योजनाएं बनाता रहता है। आप जब भी सोचते हैं तो अतीत भविष्य के काल के दायरे के बीच में सोचते हैं या कार्य कारण के बीच में सोचते हैं। ये हो गया, उसका ये कारण था, ये होगा, इसका ये कारण होगा, हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होगा। ये सब सापेक्ष जीवन है, हॉरिजेंटल लाइफ है। और आपको पता है कि जो सापेक्ष जीवन है, जो हॉरिजेंटल लाइफ है, जो दिक, काल और कारण से परे है, वो सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, भ्रम है, मिथ्या है, और आप भ्रम में ही जी रहे हैं। जो सत्य नहीं है उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जीने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सुख खोज रहे हैं, और जो वास्तव में है उसकी नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। आप जो हैं वो वास्तविकता को उद्घाटित ना करके, बल्कि जो भ्रम है, कल्पना है, उसको वास्तविक मानने की भूल कर रहे हैं, और वास्तविक रूप से उसको पाने की जब कोशिश करते हैं तो वो तो असत्य है ही। तो असत्य चीज को जब आप सत्य मान करके ग्रहण कीजिएगा तो आपको निराशा होगी। आप चाहिएगा कि इसको हम सुरक्षित कर लें, लेकिन है ये असत्य, ये सुरक्षित हो नहीं सकता है। आप चाहते हैं कि धन को, व्यक्ति को, वस्तु को, प्रतिष्ठा को, यश को, अपने जीवन को हम सिक्योर कर लें, लाइफ इंश्योरेंस करा लें, मेडिक्लेम ले लें, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सब करने के बावजूद भी आप इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव है, सापेक्ष है। केवल अध्यात्म ही इस बात को नहीं कह रहा है, विज्ञान भी इस बात को कहता है कि जो रिलेटिविटी है, जो सापेक्ष है, वो वास्तविक नहीं है, वो प्रतीत होता है, वो दिखता है, आभासी सत्ता है। तो जो आभासी सत्ता है उसको पाने की क्यों प्रेरणा कर रहे हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? उसको आने दीजिए, घटित होने दीजिए, लेकिन जगे रहिए, महसूस करते रहिए कि जैसे
आकाश में देखते हैं तो आकाश का नीलापन हमें दिखता है, लेकिन आकाश नीला है नहीं। हम यहाँ से देखते हैं तो आकाश नीला दिखता है, उसकी सुंदरता भी होती है। आकाश में इंद्रधनुष दिखता है, 7 रंग दिखते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वास्तव में वहाँ कोई इंद्रधनुष होता नहीं है। वो आँखों का और हमारे किरणों का जो है विक्षेपण हो जाता है और अलग अलग रंग अलग अलग तरीके से प्रक्षेपित होते हैं बूंदों के ऊपर। हवा में जो बूंद होती हैं तो वो दिख जाते हैं तो हमें सुंदर लगता है, लेकिन वो वास्तव में वैसा होता नहीं है। फिर भी हम उसको एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। वैसे ही इस सापेक्ष जगत को आनंद लेना है, एंजॉय करना है, लेकिन आंखें खोल के रखना है। ये वास्तव में सत्य नहीं है, इसलिए इनको सुरक्षित करने और परमानेंट करने के विषय में आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये आए ठीक, रहें ठीक, चले जाएं ठीक, न मिले ठीक, और प्रयास करना है किसको? मुमुक्षुत्व को, आत्मज्ञान की प्रेरणा को। आत्मज्ञान की प्रेरणा का मतलब क्या है? आत्मज्ञान की प्रेरणा का मतलब कि जो सत्य है, वास्तविक है, उसको उद्घाटित करना, उसको खोजना, वहीं आप टिक सकते हैं। और वो है कहां? कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई आत्मन कहता है, कोई ब्रह्मन कहता है। वो वास्तव में किसी 7वें आसमान में नहीं बैठा हुआ है, वो वास्तव में कहीं आपसे दूर नहीं है। हम लोग वास्तव में उसी परम सत्ता के अंदर हमेशा विद्यमान हैं, हम जी रहे हैं उसी में, हम अवस्थित हैं उसी में। वो हमारे चारों तरफ हमेशा है, लेकिन माया के कारण, रिलेटिविटी के कारण, अविद्या के कारण, जो सापेक्षिक हमारी दृष्टि जो सतह पर ही केवल घूम रही है, उस कारण वो दिख नहीं रहा है, वो अनुभव नहीं हो रहा है। जो सत्य है, जैसे कि सिनेमा हॉल में आप जाते हैं या टीवी पर आप जाते हैं, तो टीवी पर जो दृश्य होते हैं वो तो आपको दिखता है, चाहे वो सिनेमा चल रहा हो, चाहे कोई किसान आंदोलन चल रहा हो या कोई प्रोग्राम चल रहा है, वो सब चीज़ दिखती है, कहानी भी दिखती है, लेकिन उसका पर्दा आपको नहीं दिखता है। जो टीवी का जो पर्दा है, जिसके ऊपर वो सारा नाटक चल रहा है, वो दृश्य प्रक्षेपित हो रहा है, हम दृश्य को वास्तविक मान लेते हैं और उसके अनुसार प्रभावित होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पर्दा वास्तविक है जिसके ऊपर वो प्रक्षेपित हो रहा है। दृश्य तो आते जाते रहते हैं, वो प्रकाश और ध्वनि का एक प्रक्षेपण है। उसी तरह से ये जो जगत है, संसार है, जो हमको लगता है घर द्वार, हमारा परिवार, हमारे संसार, जो कुछ हमें लगता है, ये सब दृश्य है, ये सब सिनेमा के दृश्य हैं। और ये दृश्य कहाँ पर बन रहे हैं? कौन धारण किए हुए है? इन सब को धारण करने वाला जो है वही आत्मन है, ब्रह्मन है। ये जो पर्दा है जिसके ऊपर ये दृश्य दिख रहा है, तो पर्दे के बगैर एक पल भी सिनेमा का दृश्य नहीं चलेगा। वैसे ही ईश्वर के बगैर, परमात्मा के बगैर, आत्मन के बगैर, ब्रह्मन के बगैर ये जो दृश्य है, सांसारिक दृश्य, वो एक पल भी, एक दृश्य भी प्रक्षेपित नहीं होगा। वो हमेशा आपके पास है, लेकिन आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपके जितने भी अहंकार, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं व्यक्तित्व के, वो केवल दृश्य के ऊपर टिके हुए होने के कारण उसको धारण करने वाला जो ब्रह्मन है, परमात्मा है, ईश्वर है, उस तक आपकी दृष्टि नहीं जाती है। और दृश्य पर दृष्टि टिके रहने से आप दृश्य को सच्चा मान करके दृश्य को ही प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और वो जैसे कि सिनेमा में जो पका हुआ आम दिखे तो कोई तोड़ के उसको खा के चख नहीं सकता है। टीवी में अगर खूब सुंदर कोई वर्षा हो रही हो तो वो आपको भिंगा नहीं सकती है। वैसे ही इस संसार के ये जो दृश्य हैं, ये दृश्य आपको सुख नहीं दे सकते।
चाहे वो धन का सुख हो, व्यक्ति का सुख हो, चाहे वो आपके नाम प्रतिष्ठा का सुख हो, क्योंकि वो असार है। वास्तव में जो उसको रंग दे रहा है, जो उसको धारण किए हुए है, जो उसको प्रकट कर रहा है, जो उसको एक अर्थ दे रहा है, जिसके कारण वो बना हुआ है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप वो है। वो पूर्ण जो है रस है, रसोमय, वो रसमय है। वो आपको पूर्णता प्रदान कर सकता है। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की प्रेरणा या आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा, ये सबसे बड़ी प्रेरणा है, और वो ही आपको जो है पूर्णत्व प्रदान कर सकती है। अब प्रश्न मैंने जैसा बताया कि संसार की हर चीज़ों पर, हर चीज़ को प्राप्त करने की तरफ तो हमारी प्रेरणा होती है, लेकिन ईश्वरोन्मुख क्यों नहीं हमारा मन होता है? ईश्वर की तरफ, ब्रह्मन की तरफ, परमात्मा की तरफ हमारा मन क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं उसको प्राप्त करने की प्रेरणा होती है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इस सतह पर, संसार के इस तरंगों की सतह पर ही हमारी दृष्टि जाती है और हम वहीं अटक के रह जाते हैं। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हमारी दृष्टि इस सतह से नीचे गहराई में नहीं पहुंच पाती है, और जो प्रक्षेपण है, जो दिख रहा है, उसी में उलझ के रह जाती है। इसको प्रयास पूर्वक आपको इसको प्रेरणा को विकसित करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सिनेमा के पर्दे को देखने के लिए आपको अपनी दृष्टि दृश्य से हटानी पड़ेगी। जब तक आप सिनेमा के दृश्य में दृष्टि लगाए रखेंगे कि अब क्या हो रहा है, कहानी का क्या दूसरा स्टेज क्या है, अब क्या आएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो पर्दा सिनेमा का है वो सफ़ेद रंग का है, पीले रंग का है, क्या है, कैसा है भी कि नहीं है, क्योंकि हम दृश्य में अटके हुए हैं। जब दृश्य से हट करके अपनी दृष्टि को हम जब है मूल पर लगाएंगे कि ये किस चीज़ पर ये सब दृश्य प्रक्षेपित हो रहा है, तो दृश्य से हट के हमारी दृष्टि जो है वो उस आधार पर जब जाएगी, तब हम देख सकेंगे। उसी प्रकार से इस संसार रूपी सिनेमा या नाटक या ये जो लीला हो रही है, इसके मूल में जो सत्ता वर्तमान है, जिसके कारण से ये सारी लीलाएं हो रही है, उसकी तरफ अब जब हम इस दृष्टि को ले जाएंगे, इस सत्ता से हटा के, तो हमें वो प्रकट होने लगेगा। तो इसके ये सबके सामने एक चुनौती है, एक टास्क है, एक आपके सामने एक प्रोजेक्ट है कि हमें ईश्वरोन्मुख होना है, हमें ईश्वरीय प्रेरणा की तरफ जानी है, हमें अपनी दृष्टि को सतह पर ही नहीं टिकाए रखनी है, और इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और आपको अपने जीवन में सतत बदलाव की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। आमतौर पर तो हम लोग परिवर्तित हो रहे हैं, हर पल परिवर्तित हो रहे हैं। जन्म हम लोगों का हुआ था तो इतने बड़े हाथ पर हमारी माताएं ले लेती थी, है ना, खिलाती थी, पिलाती थी, हम लोग बस इतने ही, एक हथेली भर के तो थे ही, अब 6-6 फुट 7-7 फुट के हो गए, इतने बड़े हो गए। हमारे में बदलाव आया है, हमारे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, हमारे देखने में, हमारे खान पान में, हमारे विचार में, हमारे स्वभाव में। लेकिन ये सारे बदलाव जो है ये सत्य ही हैं, हम मूल रूप से नहीं बदले हैं, हम रूपांतरित नहीं हुए हैं, हम ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुए हैं। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन दो बात है, परिवर्तन और रूपांतरण। आपको अगर मुमुक्षत्व की तरफ बढ़ना है तो अपने में परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, रूपांतरण लाने की ज़रूरत है, परिवर्तित होने की ज़रूरत नहीं। परिवर्तन तो ऐसे ही हुआ, छोटे से हम बड़े हो गए, बहुत मजबूत थे अब कमज़ोर हो गए, हमारी कुछ
कुछ कुछ वृत्तियां बदल गई, कुछ लाइकिंग बदल गई, लेकिन मूलभूत जो प्रकृति थी, पहले भी गुस्सा होते थे, पहले भी लोभित होते थे, पहले भी हमको कोई आदमी अपमानित करता था तो हमको कष्ट होता था, कोई आदमी बचपन में भी हमारा खिलौना ले लेता था तो हम बड़े दुखी हो जाते थे, आज भी कोई हमारा कुछ ले लेता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई आदमी हमें छेड़ता है, कोई अपमानित करता है तो हम भी वैसे ही दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो हम 4 साल की उम्र में थे वो आज 64 साल की उम्र में भी वही हैं। हम बदले हैं, कुछ मामलों में रूपांतरित नहीं हुए हैं। अब अगर आपको अपने व्यक्तित्व में जब तक ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण नहीं लाएंगे, तब तक ये मुमुक्षत्व यानी ईश्वरोन्मुख होने की इच्छा या जो आध्यात्मिक प्रेरणा है वो आपके चित्त में नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि आप महत्व किसको देते हैं। हम महत्व सतह को देते हैं, चीजों को देते हैं, आकर्षण को देते हैं, चमकती हुई जो चीज है उसको देते हैं। ये कोई चीज अच्छी लग रही है, धन अच्छा लग रहा है तो हम महत्व उसको देंगे। किसी का नाम, पद, प्रतिष्ठा अच्छा लग रहा है तो हम उसी को महत्व देते हैं, फिर उसी को पाने की प्रेरणा करते हैं। तो हमें ये अपने मन को समझाना होगा कि जो ईश्वरोन्मुख होना है, आध्यात्मिक प्रेरणा जो है, आत्मज्ञान की जो प्रेरणा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये अपने मन को समझाना होगा। आपको लॉटरी लग जाती है, कोई धन मिल जाता है, मान लीजिए कि अचानक आपको कोई कहे कि अरे ये देखिए किसी ने आपके नाम से इतना विल कर दिया है लाखों करोड़ों रुपए का, कोई आके आपको कह दे कि आपकी लॉटरी निकल गई है इतने करोड़ की, आप कितने रोमांचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आपको अगर छोटी छोटी चीजें मिलने की कहीं से संभावना होती है तो उसके तरफ आपका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। आपको ये अपने आप को बताना होगा कि ये जो आकर्षण है संसार का, जिसके तरफ आपका मन भाग रहा है बार बार, जिसको पाने की इच्छा कर रहा है, जिसके लिए प्रेरित है, उसको समझाइए कि ये चीज जो भी प्रेरित हो रही है ये सब नश्वर और क्षणिक है, एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। ये चीज नहीं समाप्त होगी तो आप समाप्त हो जाएंगे, ये परिस्थिति नहीं समाप्त होगी तो आप चले जाएंगे इस संसार से, ये आपके साथ सदा रहने वाली नहीं है। और यदि ऐसी कोई प्रेरणा हो जाए, ऐसी कोई स्थिति हो जाए कि आप ये छोटे छोटे धन दौलत या मान पद प्रतिष्ठा पा करके जे आपको इतनी जब प्रसन्नता होती है, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड समग्रता से आपको संपूर्ण सृष्टि का स्वामित्व प्राप्त हो जाए तो वो कितना कैसा होगा। जब आप आत्म साक्षात्कार करते हैं, ईश्वरीय दर्शन करते हैं, आत्मज्ञान करते हैं, तो आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हो जाते हैं, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप जिसके स्वामी न हो तो वो कैसी स्थिति होगी। इस बात को अपने मन में बार बार आपको बताना है। आपको बताना है कि वो कोई पिंजड़े में बंद तोता है, वो किसी पिंजड़े में बंद होकर के सीमित जगह में खाना पीना मिल रहा है, लेकिन अगर उसको ये एहसास हो जाए कि उसे आकाश में उड़ने की भी संभावना है, वो चाहे तो आकाश में उड़ सकता है, तो केवल एक फल उसका अपना नहीं होगा, एक फल का कोई टुकड़ा केवल पिंजड़े में डाल देगा उसको खाएगा, बल्कि सारा जंगल का फल उसका ही होगा, सारे उपवन उसके ही होंगे। वो मुक्त विहार करेगा। केवल एक कटोरी में जो जल दे करके उसको पीने को दिया जाता है वो जल उसका नहीं होगा, बल्कि समस्त सृष्टि का जल उसका वो मालिक रहेगा। वो जहाँ चाहे वहाँ पी सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जिस फल को खाना चाहे वो फल खा सकता है। वो इस तरह का उसको अगर एहसास हो जाए, जैसे किसी कंजूस को या धन के लोभी आदमी को ये प्राप्त महसूस हो जाए कि किसी जगह में कोई बहुमूल्य रत्न का खजाना छुपा है, तो वो कितना प्रेरित होगा, उस तरफ कितना जल्दी जाना चाहेगा और उसको निकालना चाहेगा। उसी तरह से अपने आप को आपको बताना होगा
कि आत्मज्ञान की स्थिति में आपकी सारी संभावनाएं पूरी हो सकती है, सारे सुख आप प्राप्त कर सकते हैं, सारे जो अनुभव हैं उसकी पूर्णता हो सकती है, आपकी कामना हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो सकती है, कोई चीज़ फिर पाना शेष नहीं रह सकता है, तो आपको अपने आप उस स्थिति को प्राप्त करने की प्रेरणा होगी। आपने कभी अपने आप को बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, और आपने यहाँ वहाँ जो चीज़ें चमक रही है, पुत्र में चमक है तो आप समझते हैं कि पुत्र मिल जाए, धन में चमक दिखती है तो लगता है कि धन मिल जाए, नाम पद प्रतिष्ठा में मिलती है तो आप उसके पीछे भागते हैं। इस तरह की चीज़ों को तो आप इससे प्रेरित होते हैं, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों से आप अपने को प्रेरित नहीं करते हैं, इसलिए आप उस तरफ ईश्वरोन्मुख नहीं होते हैं। आपकी बुद्धि जो होती है वो हमेशा, जब बुद्धि से काम लेते हैं, सापेक्ष जगत में जब बुद्धि जाती है तो आप क्या 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 प्लान करते हैं? प्लान करते हैं कि हाँ भाई, कनॉट प्लेस में चाहे करोल बाग में एक दुकान मिल जाए तो बड़ा धंधा ठीक चलेगा, वहाँ से बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। हम यहाँ अभी छोटे में हैं, लाल बाग में या करावल नगर में दुकान है तो नहीं चलती है, बड़े शहर, बड़े किसी मार्केट में हो जाए, अपनी बुद्धि लगाएंगे, वहाँ काम करेंगे, कुछ कमाएंगे। लेकिन आपकी बुद्धि जब तक सापेक्ष जगत में होगी तब तक वो पूर्णत्व को नहीं प्राप्त होगी। इसके लिए एक छोटी सी कथा हम आपको बताते हैं, हास्य कथा है, लेकिन वो आपके बुद्धि की कितनी छोटी सोच होती है वो बताने की कोशिश है। एक चूहा राजा को एक राजकुमारी थी, चूहिया उसकी बेटी थी, और उसने अपने माँ बाप को बोली कि हमको संसार में जब वो शादी के योग्य हुई तो सबसे बड़ा जो होगा, संसार का ग्रेटेस्ट जो होगा, उससे शादी करनी। चूहिया की बेटी ने, रानी मतलब राजकुमारी ने, चूहिया राजकुमारी ने कहा कि हमको, वो चारों तरफ से, तो उसके पिता ने कहा कि बोलो कि तुम्हारे नज़रों में कौन सबसे ग्रेटेस्ट है, उसी से शादी करते हैं तुम्हारी। उसने दृष्टि घुमाई और बुद्धि लगाई तो उसे आकाश में सूरज दिखाई पड़ा, तो उसने कही कि सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे माइटीएस्ट जो है वो सूरज है। तो ये सारे राजकुमारी को लेकर के सूरज के पास गए और चूहा राजा ने प्रपोजल रखा कि भाई हमारी राजकुमारी से आप विवाह कर लीजिए, आप सबसे बड़े महान हैं और ये सबसे महान व्यक्ति से शादी करना चाहती है। सूरज ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सबसे महान नहीं हैं, हमसे भी महान है ये बादल, हमसे महान है। ये बादल तो हमें घेर लेता है तो मेरा सारा प्रकाश जो है वो रुक जाता है, इसलिए सबसे महान बादल है, इसलिए हमसे महान जब है कोई तो आप उनके पास जाइए। सारा परिवार बादल देव के पास गया कि महाराज आप सबसे महान हैं, आप जो है हमारी बेटी से शादी कर लीजिए राजकुमारी से। बादल ने देखा तो कहा कि ना ना ना, हम नहीं सबसे महान हैं, हम तो इस हवा के मर्जी पर घूमते रहते हैं, हवा इधर ले जाता है उधर चले जाते हैं, इधर ले जाता है उधर चले जाते हैं, हमसे महान तो हवा है, वायु है, तो आप लोग जाइए, सबसे ग्रेटेस्ट वायु है। ये पूरा परिवार जो है वो वायु देव के पास गया और यही प्रपोजल रखा। वायु देव ने जब देखा कि चूहिया शादी करने पर राजी है तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सबसे महान है भाई, हम तो बहते रहते हैं, तो पहाड़ जो है ना, बड़ा बड़ा पहाड़ हमको रोक लेता है, हमको उस तरफ जाने ही नहीं देता है, हमसे तो बड़ा पहाड़ है, हम इसलिए हम सबसे बड़े नहीं हैं, आप पहाड़ के पास जाइए। अब पहाड़ जो है वो, राजकुमारी भी कही कि नहीं ठीक बात कह रहा है, बुद्धि भी लगा रही थी अपनी। पहाड़ के पास वही प्रपोजल लेके सारा परिवार आया तो पहाड़ कहा कि नहीं भाई, हम भी सबसे बड़े नहीं हैं, हमसे भी बड़े हैं, हमसे बड़े बड़े तो ये चूहे हैं, ये हमारी अंदर में बिल कर देते हैं, चारों तरफ छेद कर देते हैं, मेरा तो गिर भी जाते हैं, हमसे महान तो यही है। अब राजकुमारी के मन में आ गया कि नहीं नहीं, तो चूहा सबसे महान है। उसने अपने पिता से कहा कि हमको चूहा से शादी करा दो, और बस चूहिया की शादी चूहे से हो गई। तो आपका जो बुद्धि है ना, आप जो बुद्धि सोचेंगे वो आपको एक सीमित दायरे में रखेगी। आप जब तक टाइम स्पेस और कॉजेशन
दिक् काल और कारण के परिक्षेत्र में बुद्धि लगाते रहेंगे तो आप जो है शाश्वतता, एटर्निटी, जो उसको परम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, देवत्व कहते हैं, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको रूपांतरित होना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को दिक् काल और कारण के क्षेत्र से बाहर निकालना पड़ेगा। और इसको दिक् काल और कारण के क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ अपने अंदर रूपांतरण लाना होगा, और वो रूपांतरण प्रयास से होगा, साधना से होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक प्रेरणा कैसे हम विकसित करें, ये कैसे हम सापेक्ष जीवन के सीमा से कैसे ऊपर उठें। इसके लिए ये जरूरी है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं होगा। बैठे बैठे अगर बुद्धि लगाएंगे तो वही चूहिए वाली बुद्धि हो जाएगी। प्रतिदिन शुरुआत करिए कि आप अपने जीवन में कुछ जप का अभ्यास शुरू करेंगे। प्रतिदिन कोई एक मंत्र को आप चुन लीजिए, गुरु मंत्र होगा या आपका कोई ओम का केवल मंत्र हो, या जो भी आप कोई मंत्र हो, क्योंकि मंत्र से आपके अंदर में चित्त शुद्धि होती है और आपके मल विकार दूर होते हैं। तो उसको प्रतिदिन नियमित रूप से आप भाव और श्रद्धापूर्वक जप का अभ्यास कीजिए। इसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इसके अलावा एक आपको करना यह है कि आपको अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रतिदिन समय सुबह 4 से 6 के बीच में या शाम को 6 से 8 के बीच में आप किसी भी समय अपने सुविधा अनुसार ये समय निकालिए। अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर एक कोना जरूर खाली रखिए, ऐसा कि अपने जीवन के जो व्यवहारिक जीवन की बातें हैं उसको वहाँ मत घुसने दीजिए। होता क्या है, हम व्यवहारिक जीवन की सारी बातों को इतने मन के अंदर डाल देते हैं कि अगर हम ध्यान के लिए भी बैठते हैं तो वही याद आते रहता है। उसको डिलीवरी देनी है, वहाँ से डिलीवरी लेनी है, उसका बकाया लेना है, उसका बकाया देना है, उसका ये करना है, वो करना है। जो जीवन का जो आपके आगे पीछे जो समस्याएं हैं, एक ध्यान रखिए कि आपके मन के अंदर, आपके अंदर एक कोना ऐसा रहे कि वहाँ कुछ घुसे नहीं। आप जब बैठिए तो उस कोने में अपने आप को ले जाइए, संसार की सब चीज़ों को बाहर रखिए और वहाँ पर पूर्ण रूप से अपने को एक प्रकार से अकेला, लेकिन ये भी अभ्यास से आएगा, एक दिन से नहीं होगा। आप बैठेंगे और अपने साथ सारी चीज़ों को लेते आएंगे, एक साथ आएगी। जो चीज़ें अभी मन के अंदर दबी हुई थी वो भी प्रकट हो जाएंगी, जो चीज़ें जो पहले नहीं थी वो भी प्रकट हो जाएगी उस समय। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आपको ऐसा एक कोना आपके अंदर होगा कि आप उसमें किसी अन्य चीज़ों को प्रवेश नहीं होने देंगे। तो ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से प्रतिदिन कुछ समय तक होते रहना चाहिए। इसके बाद आपको जो है आध्यात्मिक चिंतन करना आवश्यक है। आध्यात्मिक चिंतन मतलब रिफ्लेक्शन। अपने से सवाल पूछिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूं, और जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य से मैं आया हूं, क्या वो पूरा कर रहा हूं। अपने पूछिए, अपने उत्तर दीजिए। 15 मिनट 20 मिनट कहीं बैठ जाइए, बाहर है, बालकोनी में है, छत पर है, पार्क में है आपका, या किसी अच्छे एक प्राकृतिक जगह में, जिसकी जैसी स्थिति हो वहाँ बैठ के एकांत में इस प्रश्न को करना है, अब तक मैंने क्या पाया, क्या खोया। कोई 40 वर्ष नौकरी किया, कोई 35 वर्ष नौकरी किया, कोई रिटायर्ड हो गया, कोई अपना बिजनेस करता रहा है, कर रहा है। उसे पूछिए कि हम जो अभी तक कर रहे हैं इसमें हमारी क्या अचीवमेंट हुई, हमने इसमें अपने लिए, आत्म उद्धार के लिए, इस प्रेरणा को विकसित करने के लिए क्या कुछ किया या नहीं किया। इस प्रकार से चिंतन कीजिए और अपने आप को ये याद भी दिलाइए कि जीवन छोटा है। कब, कैसे, कहाँ अचानक ये बत्ती गुल हो जाए कोई नहीं जानता। ये सांस चलना कब बंद हो जाए, ये अवसर जो मिला हुआ है ये कब छिन जाए
ये जवान बूढ़ा नहीं देखता है। बच्चे भी आज जन्म लिया और थोड़े देर के बाद वो चले जाते हैं। युवा जो है अभी हट्ठा कट्ठा खूब नवयुवक जो है अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। अपने बारे में ये सोचिए, ये भगवान की जो है हमें 60, 65, 70 साल का वो दे दिया जीने के लिए। अब तो निश्चित है रूप है कि 70, 75, 80 तक तो जाते जाते सब लोग जाते हैं, तब भी हमारे पास तो 10 बरस का समय है। और उस 10 बरस में अभी आपको कितना काम करना है, कौन सा हॉस्पिटल में चक्कर लगाना पड़ेगा, कहाँ कोरोना का वैक्सीन लेने कहाँ कहाँ का जाना पड़ेगा, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। कितना कम समय है अब। ये 10 साल का समय में आधा तो सोने में बीत जाता है, आधा समस्या में बीत जाता है, कुल मिलाकर के कुछ वर्षों का भी नहीं समय है। जब 70 साल में अपने लिए इतना कुछ नहीं कर सके तो 5 साल में आप क्या कर लीजिएगा। तो क्यों नहीं इस 5 साल का हम उपयोग इसके लिए करें। इस तरह से चिंतन कीजिए। जब चिंतन करेंगे आप तो आपके अंदर प्रेरणा जगेगी, विवेक वैराग्य जगेगा। आप सोचेंगे कि हमारे पिताजी क्या ले गए, जितने था वो घर भी छोड़ गए, खेती भी छोड़ गए, परिवार भी छोड़ गए, पैसे भी छोड़ गए, हम क्या ले जाएंगे अपने साथ। हम सब कुछ यहाँ छोड़ के जाएंगे। मेरे साथ क्या जाएगा, मेरे साथ जाएगा तो मेरे अंदर की चेतना का जो विस्तार हुआ है, जो हमने धर्म कमाया है, जो हमने अपने अंदर में कुछ भक्ति उत्पन्न की है, वो हमारे साथ जाएगा। और उस दिशा में हमारा कोई प्रयास नहीं है। तब आपको इसकी आवश्यकता महसूस होगी, तब आप अर्जेंसी महसूस करेंगे, तब आप जो है महसूस करेंगे कि अब समय कम है, इसमें अधिक से अधिक हमको समय देना है। तो चिंतन मनन कीजिए। इसके साथ साथ कुछ समय सेवा के लिए निकालिए। अब तक तो अपने 4 लोगों के लिए तो जीते रहे, और उनमें से अधिकांशतः, सबको नहीं कहेंगे लेकिन अधिकांशतः जिसके लिए आपने जिया है उसी के कारण दुखी भी हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कोई असंतुष्ट है, कोई आप ही को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी की आप आज तक सेवा कर रहे हैं, कोई रोगी हो गया है इसलिए कर रहे हैं, या कोई वियोगी हो गया है आपसे विरोध हो गया है तब भी कर रहे हैं, कोई विपरीत चला गया है, आप सबको खुश नहीं कर पाए। वो 4 लोगों को भी खुश नहीं कर पाए और अभी भी पूर्णता नहीं हुई है। तो कुछ समय अब ऐसा निकालिए कि जो भी आपके समय है, जो भी आपके पास साधन है, किसी के पास धन हो सकता है, किसी के पास बुद्धि हो सकती है, किसी के पास शरीर हो सकता है, किसी के पास और भी कोई चीज हो सकती है, जो वो दूसरे के लिए दे। ऐसे लोगों के लिए करे जिससे उसका कोई अपेक्षा ना हो, कोई उससे आशा ना उससे हो। उसको कोई आप ऐसा करें कि हम उससे कुछ पाने के भाव से नहीं, बल्कि उसके कुछ सेवा के भाव से करें। तो सेवा करेंगे तो उससे आपकी चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होने से क्या होता है, यह बहुत जरूरी है। आपके अंदर का जो मल विकार है, दोष दुर्गुण है, वो जब तक कम नहीं होंगे तब तक आप इस सतह पर ही केवल घूमते रहेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि संसार की सतह पर जो चमकीला दिखता है, हमारा मन उधर ही लग जाता है। जब तक हमारे अंदर दोष दुर्गुण है, अहंकार है, अविवेक है, अज्ञानता है, तब तक हम जो है इस संसार की सतह पर घूमते रहेंगे। अगर हमारी चित्त शुद्धि होगी, विवेक वैराग्य कम ज़्यादा होगा और हमारा चित्त निर्मल होगा, तो हम बड़े तथ्यों को अपने अंदर प्रवेश करने देंगे और वो हमें स्वीकार होगा, नहीं तो स्वीकार भी नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ अहंग शून्यता का साधना जरूर करनी। अपमान सहें, छोटी छोटी बातों को उपेक्षित करें। हम लोग छोटी छोटी बातों में, किसी ने थोड़ा सा हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर दिया कि हम आग बबूला हो जाते हैं। हम प्रतिशोध के भाव में डूब जाते हैं। प्रतिशोध मतलब बदला लेने के भाव में। किसी ने उल्लू कह दिया कि बस हम लड़ना भिड़ना शुरू कर दिए। किसी ने हमारा थोड़ा बहुत कुछ नुकसान कर दिया तो हम फिर उसके साथ लग गए। आप इन चीज़ों से अपने आप को हटाइए। अहंग शून्यता की साधना करना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर का है। इस प्रकार का भाव करना है। अहंग शून्यता जब समाप्त होगी, अहंता ममता जब समाप्त होगी,
तो आसक्ति आपकी समाप्त होगी। अब आसक्ति जब समाप्त होगी तो आपको ये जो संसार के आकर्षण हैं उसमें आपका चित्त नहीं लगेगा, आप संसार के आकर्षणों से आप दूर हो जाएंगे और परमार्थ की तरफ जब आप जाएंगे, अपने 4 लोगों का जो ये दायरा है या 10 लोगों का दायरा है उससे बाहर जब निकलेंगे सेवा भाव के द्वारा, तो आप महसूस करेंगे धीरे धीरे ये सारी जो जीवात्माएं हैं वो हमारी ही आत्मा है। तो इस प्रकार से अपने अंदर रूपांतरण जब आएगा तो आपके अंदर आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार की, मुमुक्षत्व की, ईश्वर साक्षात्कार की, मुक्ति की ये प्रेरणा प्रकट होगी। और ये प्रेरणा जब प्रकट होगी तो आप विवेक वैराग्य से युक्त हो जाएंगे और तब आपको आत्म साक्षात्कार दूर नहीं रह जाएगा, ईश्वर साक्षात्कार दूर नहीं रह जाएगा, मुक्ति दूर नहीं रह जाएगी। और जब आपको ये प्राप्त हो जाएगा तो यही जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इस जीवन में आप आत्मकाम पूरी तौर से अपने को संतुष्ट पाएंगे और महसूस करेंगे कि जो करना था वो कर लिया था, जो पाना था वो पा लिया। तो यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसी जीवन में आपको इसको प्राप्त करना है। आज प्रवचन को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुमुक्षत्व को अपने जीवन का परम प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।